ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, गाधी की महारानी ने भी मंत्र से सिद्ध किए हुए चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी रानी तीर्थ यात्रा में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो, वहाँ वे बड़े हर्ष से जाती और सुनती। 10वां मास पूर्ण होने पर उन्होंने भी उत्तम कांति से युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग विश्वामित्र भी नित्य प्रति बढ़ने लगे। जब वे युवावस्था से संपन्न एवं राज्य करने में समर्थ हुए, तब उनके पिता गाधी ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राज्य संचालन में नियुक्त होकर भी विश्वामित्र जी प्राय ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार एवं सत्संग में ही संलग्न रहते थे। एक समय उन्होंने वन में प्रवेश किया और बहुत से हिंसक पशुओं को मारा। फिर जेठ की तपती हुई दोपहरी में भूख प्यास से पीड़ित हो वे महात्मा वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने भी राजा विश्वामित्र को आया दे प्रसन्नता पूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिए अर्घ्य और मधुपर्क निवेदन करके कहा, महिपाल, आपका स्वागत है। कहिए, मेरे आश्रम पर पधारे हो, आपका मैं कौन सा अभिष्ट कार्य पूर्ण करूं? विश्वामित्र जी बोले, मुनीश्वर, मेरी इंद्रियां प्यास से व्याकुल हो रही थी। मैं जल पीने के लिए आपके आश्रम पर आया था, सो यहाँ शीतल जल पी लिया। मेरी प्यास बुझ गई है। अब आज्ञा दीजिए, जिससे अपने घर को जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मध्याह्न काल में सूर्य अत्यंत तापदायक है। अति इस समय मेरे आश्रम में ही भोजन करके अपराह्न काल में जाइएगा। विश्वामित्र बोले, मुने, मैं चितरंगिणी सेना के साथ यहाँ आया था। आपके आश्रम के द्वार पर मेरी सेना भी स्थित है। जो स्वामी अपने सेवकों के भूखे रहने पर भी भोजन कर लेता है, वे भयंकर नरक में जाता है। इसलिए मुझे घर लौटने की आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आपके सेवक मेरे द्वार पर भूखे हैं, तो उन सबको बुलाइए, मैं सभी को भोजन से तृप्त करूंगा। ये सुनकर राजा विश्वामित्र ने संपूर्ण सेना को वहीं बुला लिया और स्नान, संध्या, तर्पण तथा जप करके ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी समय वशिष्ठ जी ने नंदिनी नामक धेनु का आवाहन किया और वे विश्वामित्र के आगे जाकर खड़ी हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य तथा पेय आदि विविध खाद्य पदार्थों के द्वारा सेना सहित महाराज विश्वामित्र को तृप्त करो। साथ ही इनके घोड़े और हाथी आदि के लिए भी चारे दाने आदि की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर नंदिनी ने क्षण भर में 10,000 सेवकों को उत्पन्न किया। उन सबने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेकर विश्वामित्र की सेना के प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक भोजन परोसा। सेना, परिवार, हाथी, ऊंट, घोड़े और बैल आदि सहित महाराज विश्वामित्र पूर्ण तृप्त हो गए। ये कौतक देखकर मंत्रियों सहित विश्वामित्र ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को अपने घर ले चलना चाहिए। ये ब्राह्मण देवता इसे रखकर क्या करेंगे? ऐसा विचार करके विश्वामित्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, ये गौ मुझे दे दीजिए। इसके मूल्य के रूप में मैं आपको उत्तम रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी होम धेनु है। ब्राह्मणों के लिए साधारण गौ का विक्रय भी अनुचित है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाली नंदिनी की तो बात ही क्या। महाराज, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, उसे माता को बेचने वाला चांडाल समझना चाहिए। इसलिए महामती, ये नंदिनी मैं आपको नहीं दूंगा। विश्वामित्र बोले, मुने, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी रत्न भूत पदार्थ है, वे सब राजा का धन है, ऐसा नितिज्ञ विद्वान कहते हैं। अतः ये रत्न भूता नंदिनी गाय मेरे द्वारा बलपूर्वक ले ली जा सकती है। इतना कहकर उन्होंने नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। उनके अनुचर नंदिनी को डंडों से पीटते हुए ले जाने लगे। तब नंदिनी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, क्या आपने मुझे इनको दे दिया है, जो ये मालिक की भांति मुझे बलपूर्वक ले जा रहे हैं?
वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी तुम्हें त्याग नहीं सकता। ये लोग अन्याय पूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं, तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो। इतना सुनकर नंदिनी ने क्रोध पूर्वक हुंकार किया। हुंकार करते ही उसके शरीर से असंख्य मनुष्य सेना प्रकट हुई। इस सेना ने विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। तब विश्वामित्र ने स्वयं ही धनुष लेकर उस सेना का सामना किया। नंदिनी के इन सैनिकों ने विश्वामित्र के हाथी, घोड़े आदि सबका सफाया कर दिया और उन्हें भी मारने के लिए सब ओर से घेर लिया। उनके प्राणों पर संकट देख वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी, राजा अवध्य होता है, इन्हें बचाओ। राजा के होने से ही सब लोग सुरक्षित रहकर सन्मार्ग में परिवर्तित होते हैं और कुमार्ग से दूर रहते हैं। ये सुनकर नंदिनी ज्यों ही अपने मलेच्छ सैनिकों को मना करने के लिए आई, त्यों ही विश्वामित्र ने तलवार उठाकर उस पर घातक प्रहार करने का विचार किया। ये देख वशिष्ठ जी ने तलवार सहित उनकी बाह को स्तंभित कर दिया। उनकी वे बाह हिल डुल नहीं सकी। राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशा में पड़ गए। उन्होंने लज्जित होकर वशिष्ठ जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, इन भयंकर मलेच्छों के हाथ से मारे जाते हुए मुझ असहाय की आप ही रक्षा कीजिए तथा मेरी इस बाह को स्तंभ रहित हिलने डुलने लायक कर दें। अब मैं घर को लौट जाऊंगा। युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। उदंड पुरुष विद्या, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को पाकर मदोमत्त हो, वैसे ही चिरकाल तक उस स्थिति में नहीं रह पाता जैसे मैं राजमद से उन्मत्त हो युद्ध में नहीं टिक सका। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनकी भुजा को स्तंभ दोष से मुक्त कर दिया और हंसते हुए कहा, राजन, जाओ, मैंने तुम्हारी बाह ठीक कर दी। अब कभी ब्राह्मणों के साथ वैर ना करना। वशिष्ठ जी की ये आज्ञा पाकर विश्वामित्र जी पैदल ही अपने महल को चले गए। संध्या के समय नगर द्वार पर पहुंचकर वे अपने आप ही कहने लगे, क्षत्रियों के बल, पराक्रम और जीवन को धिक्कार है। केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज ही प्रशंसा के योग्य है। अब मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपना राज्य त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने पुत्र विश्वसह को राज्य पद पर स्थापित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। द्विजवरों, इस प्रकार अपना राज्य छोड़कर विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर जा अत्यंत भयंकर तपस्या प्रारंभ की। फल मूल का भोजन करते हुए वे 300 वर्षों तक केवल परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे। फिर उतने ही समय तक केवल वृक्ष के सूखे पत्ते चबाकर रहे। उसके बाद 1000 वर्षों तक पानी मात्र पीकर रह गए। फिर 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर संतोष किया। विश्वामित्र जी की उस तप शक्ति को देखकर देवऋषियों सहित साक्षात ब्रह्मा जी वहां आए और इस प्रकार बोले, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, देव, मुझे ब्राह्मण तप प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम तो क्षत्रिय की संतान हो, फिर तुम में ब्राह्मण तप कैसे आ सकता है? विश्वामित्र जी ने कहा, देवेश्वर, आप परम उत्तम ब्रह्मलोक में पधारिए। मैं या तो शरीर त्याग दूंगा अथवा ब्राह्मण की ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा। तदंतर देव ऋषियों के मध्य में खड़े हुए ऋचिक मुनि बोले, देव, मैंने विश्वामित्र जी के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया था उसमें ब्रह्म मंत्रों द्वारा अपरिमित ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। इस कारण ये क्षत्रिय पुत्र होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है, इसलिए आप इन्हें ब्रह्म ऋषि कहिए, जिससे हम लोग भी इन्हें श्रेष्ठ द्विज कहें। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक विचार करके कहा, विश्वामित्र, तुम निस्संदेह ब्रह्म ऋषि हो। तत्पश्चात ऋचिक आदि सब देव ऋषियों ने भी उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। इसके बाद उन सबके मध्य में खड़े हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, विश्वामित्र क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं, ये जानते हुए भी मैं इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूंगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी हाटकेश्वर क्षेत्र में शंख तीर्थ के समीप चले गए, जहाँ श्वेत दीप युक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिला विराजमान है। वहीं पर सब पापों को हरने वाली शुभ सरस्वती नदी स्थित है। उसी सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर वशिष्ठ जी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हैं। विश्वामित्र भी उनका वध करने के लिए वहीं आ पहुंचे और उनके आश्रम से दूर दक्षिण दिशा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन उनके छिद्र ढूंढा करते थे। बहुत दिनों तक टिके रहने पर भी उन्हें उनका कोई दोष नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर आभिचारिक प्रयोग, मारण आदि प्रारंभ किया। इससे एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई और बोली, विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं?
विश्वामित्र बोले, मेरे महान शत्रु वशिष्ठ का वध करो। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित हुई। इसी समय वहां होने वाले बड़े भारी उत्पातों को देख महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और अथर्व वेद के मंत्रों द्वारा उस कृत्या की गति को रोक दिया। तब वे शक्ति वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, मुने, सामवेद सब वेदों में प्रधान है। विश्वामित्र ने सामवेद के मंत्रों द्वारा मेरी सृष्टि की है, अतः इसे अप्रमाणिक ना होने दीजिए, मेरे प्रहार को सह लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, शोभने, यदि ऐसी बात है तो तुम केवल मेरा स्पर्श मात्र कर लो, परंतु मर्म स्थान को ना छूना। तब विश्वामित्र जी की छोड़ी हुई वे भयंकर शक्ति वशिष्ठ जी के अंगों का स्पर्श मात्र करके गिर पड़ी। इससे संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे, जो मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारा पूजन करेंगे, वे वर्ष भर निरोग रहेंगे। अतः तुम्हें मेरे वचन से सदा यही निवास करना चाहिए। उनके इस प्रकार आदेश देने पर वे शक्ति देवी के रूप में वहीं स्थित हो नागर ब्राह्मणों द्वारा पूजित होने लगी। उसका नाम धारा है। ये भक्त जनों को सुख देने वाली है। जिस समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति को स्तंभित कर दिया, उस समय उसके अंगों से पसीना छूटने लगा। वे पसीना उसके पैरों के मार्ग से प्रवाहित होकर शीतल जल के रूप में परिणित हो गया और वहां उस जल से भरा हुआ एक कुंड बन गया। वे जल परम पावन, स्वच्छ और निर्मल था। उसमें सब तीर्थों में संपन्न गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हुई। उनके जल से भरे हुए शीतल कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष धारा देवी का दर्शन करता है, उसे धन धान्य, पुत्र तथा राज्य का समस्त सुख प्राप्त होता है। धारा देवी नागर ब्राह्मणों के 7.5 गोत्रों की कुल देवी है, इसलिए नागरों को साथ रखने से ही वहां की यात्रा सफल होती है। नागरों के बिना की हुई जो यात्रा है, उससे परमेश्वरी धारा संतुष्ट नहीं होती। सरस्वती नदी वशिष्ठ जी की प्राण रक्षा में सहायक हुई थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारा जल रक्त में हो जाएगा। तब से उसका जल रक्त में हो गया। चंड शर्मा आदि जितने भी तपस्वी वहां ठहरे थे, वे सब के सब बहुत दूर चले गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ भी अर्बुदाचल पर चले गए। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र चमत्कारपुर में गए और हाटकेश्वर क्षेत्र में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर तपस्या की। उस तपस्या से उनमें सृष्टि रचना की शक्ति आ गई, जिससे वे ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। तदंतर किसी समय सरस्वती नदी अर्बुदाचल पर जाकर अत्यंत दीन दुखी हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से बोले, मुने, आपके ही लिए विश्वामित्र ने क्रोध पूर्वक मुझे शाप दिया है, जिसके कारण मैं रक्त बहाने वाली नदी हो गई और तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया। अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे प्रवाह में फिर जल हो और रक्त राशि का नाश हो। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे तुम्हारे प्रवाह में पुनः जल हो जाए तथा रक्त का निवारण हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस पाकर के वृक्ष की जड़ के समीप गए, जहाँ से सरस्वती नदी निकली थी। वहाँ समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए और ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेद कर 2 छिद्रों से जल की धाराएं बह निकली। जल का एक स्रोत तो वहीं से प्रकट हुआ जहाँ सरस्वती का उद्गम हुआ था। वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रवाह ने संपूर्ण रक्त को बहा दिया, जिससे महानदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। दूसरा प्रवाह जो भ्रमवश उत्पन्न हुआ था, उसे भ्रमती नाम से विख्यात नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई थी। पूर्व काल में जयसेन नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो काशी प्रदेश के शासक थे। उनके 1 सहस्र स्त्रियां थीं। इनके अतिरिक्त उन्हें मद्रराज विश्वक्सेन की सुंदरी कन्या अमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। अमा उन्हें बहुत प्रिय थी। वे प्रातःकाल उठकर गंगा जी के शुभ तट पर जाती और वहां की भीगी मिट्टी लेकर उसी की पंचपिंडी गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती। प्रतिदिन इसी प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके वे राजमहल में लौट आती थी।
अम्मा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती वैसे ही वैसे उसके सौभाग्य की वृद्धि होती जाती। प्रतिदिन उसी के सौभाग्य की वृद्धि होती देख उसकी सोतों को बड़ा दुख होता। वे कहती थी, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं का ये फल है। इस प्रकार दुख में पड़ी हुई उसकी सोतों का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन जब सब सोते आपस में सलाह करके गंगा तट पर उसके समीप गई, वहाँ भी पंचपिंडिका गौरी की पूजा करती थी। उन सबको वहाँ आई देख अम्मा गौरी जी की पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गई और हाथ जोड़कर बोली, महाभाग्यवती देवियों, आपका बारंबार स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? सोते बोली, हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्य की आग से जली हुई हैं, इसलिए कौतूहलवश यहाँ आई हैं। महाभागे, तुम प्रतिदिन जो 5 पिंडों की पूजा करती हो, उसी से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है, या इसका कोई दूसरा कारण है? अम्मा ने कहा, आप सब लोग मेरी बड़ी बहनें हैं, आपके प्रति मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या नहीं। अति गोपनीय बात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कुसुमपुर के वैश्य पुत्र वीरसेन की पुत्री थी। उन्होंने विवाह के समय धर्म पूर्वक मेरा दान किया। साथ ही प्रेम पूर्वक कहा कि पुत्री, जब तक तुम गौरी जी की पूजा ना कर लेना तब तक जल भी ना पीना, इससे तुम्हें अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ससुराल आने पर मैं गौरी जी की पूजा में तत्पर हुई। प्रतिदिन 5 पिंड बनाकर उनकी पूजा करती और उन पिंडों को जल में विसर्जन करती। कुछ काल के अनंतर मेरे पति वाणिज्य के लिए देशांतर में जाने लगे। उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी साथ लिया। जेठ के सूर्य तप रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे समय में वैश्यों का वे समूह निर्जल मरु प्रदेश में जा पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे सबने विश्राम किया। मैंने देखा सब और जल लहरा रहा है। सोचा, पास ही इतना अधिक जल है, स्नान करके गौरी जी की पूजा कर लूं, फिर स्वादिष्ट जल पीऊंगी। ये विचार कर मैं एक एक पग आगे बढ़ती गई। वहाँ जल कहाँ, मृग तृष्णा थी। जितना ही दूर जाती उतना ही दूर वे मृग तृष्णा दिखाई देती। अंत में प्यास से पीड़ित होकर मैं उस बालू में गिर पड़ी और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गए। इसी समय महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। मुनिवर त्रित ने जैसे पूजा की थी, उसी प्रकार मैं भी क्यों न गौरी की पूजा करूं। ऐसा सोचकर बालू की 5 मुट्ठी लेकर मैंने 5 मंत्रों से देवी का पूजन किया। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं दशार्ण देश के राजा के घर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। गौरी देवी के प्रसाद से ही मैं आप लोगों से छोटी होकर भी सौभाग्य में बड़ी हूँ। इसलिए पंख की पंचपिंडा गौरी बनाकर प्रतिदिन पूजा करती हूँ। ये गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों पर प्रकट किया है। इस सत्य के प्रभाव से गौरी देवी मेरा अभिष्ट सिद्ध करे। ये सुनकर सब सोतों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, बहन, हम पर भी कृपा करो और उन 5 मंत्रों को हमें भी बताओ जिससे परमेश्वरी गौरी प्रसन्न होती है। अम्मा बोली, मैं सब बताती हूँ, सुनिए और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए। उसके ऐसा कहने पर सब सोते मन, वाणी और क्रिया द्वारा उसकी शिष्या हो गई। तब उसने उन 5 मंत्रों का उपदेश किया। क्षमा की अधीश्वरी देवी, पृथ्वी रूप में आपको नमस्कार है। शुभे, आप ही जल रूपा है, आपको नमस्कार है। तेजस तत्व की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। वायु स्वरूपा देवी, आपको नमस्कार है। आकाश रूप से संपन्न पंच रूपा देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इन मंत्रों का उपदेश देकर अम्मा ने पूजा पूरी की। तत्पश्चात उसने गौरी देवी की रत्न में प्रतिमा निर्माण की और उसे हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित किया। जो नारी उस गौरी प्रतिमा का पूजन करती है, ये सब पापों से मुक्त हो शीघ्र ही अपने पति की प्रिया होती है। उसे पूर्ण पति प्रेम उपलब्ध होता है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, इस प्रकार पूर्व जन्म में अम्मा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तथापि मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास्य व्रत करने के लिए अनर्थ नरेश के भवन में आए। राजा ने उनका पूजन किया और कहा, मुनिश्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आपके युगल चरणार विंदों को मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दुर्वासा मुनि बोले, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चातुर्मास्य व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरी सेवा की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है, उसी प्रकार मुनि की सेवा के योग्य जो कार्य था वे सब मैंने स्वयं ही किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे तो
तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटा बताओ मैं तुम्हारा कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करूं। तब मैंने उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण मुझे कोई संतान नहीं है, जिस व्रत नियम दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वे बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती जी का पूजन किया है, अतः भक्ति भाव से राज्य पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया है। देवता ना तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में, न मिट्टी में रहते हैं, भाव में ही देवता का वास है। भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता सानिध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ गई। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुई। यही कारण है कि तुम्हें सर्वदा संताप रहता है। तब हाटकेश्वर में जाकर ब्रह्म रुद्र में गौरी देवी की पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्य देव वृष राशि पर स्थित हो, उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जलधारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे ज्यों ज्यों गौरी जी को ठंडक लगेगी और ताप कम होगा, त्यों ही त्यों तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी। तुम्हारा वे पुत्र राज्य का भार वहन करने में समर्थ, शूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी, वे भी तुम्हारी ही भांति उस उत्तम फल की भागिनी होगी। तदंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म ना होगा, देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है, जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए। दुर्वासा मुनि बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातःकाल उठकर दातुन करो, फिर स्नान आदि से शुद्ध हो श्रद्धा पूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करो। तदंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनाओ और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करो। पहली गौरी पूर्वोक्त प्रकार से पंचपिंड में ही बनानी चाहिए और प्रथम पहर में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। शिव प्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, ये पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कर्पूर युक्त धूप निवेदन करो। लाल सूत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दो और उसी का दीपक अर्पण करो। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करो। नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढक कर रखे। उसके बाद देवी को अर्घ्य दे। अर्घ्य में उसी वृक्ष का फूल डाले जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षर और गंध आदि से युक्त बिजोरा नींबू लेकर मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याण में गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदंतर शरीर शुद्धि के लिए मातोली बिजोरा नींबू का ही भोजन करें। फिर दूसरे पहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वर की मूर्ति की मंत्र से भक्ति पूर्वक पूजा करें। जो भगवान शंकर के श्री अंग में वामार्ध भाग में विराज रही हैं, वे गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उन्हें नमस्कार है। इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगुरु सहित धूप निवेदन करें। फिर भलीभांति पूजा करके गुड़ का नैवेद्य भोग लगाएं। तत्पश्चात इस मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्घ्य देना चाहिए तथा शरीर शुद्धि के लिए नारियल ही खाना चाहिए। अर्धनारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हो। तदंतर तीसरा पहर आने पर शतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करें और प्रार्थना करें। सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेव जी हैं, वे भक्ति पूर्वक दी हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गुग्गल का धूप दें।
नैवेद्य समर्पित करें, चमेली और जल का अर्घ्य देकर उसी का प्राशन करें, अथवा नागर मेधा के चूर्ण से धूप और मैनफल से अर्घ्य देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करना चाहिए। संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाले भगवान शिव और माता पार्वती मुझ पर बड़ी भारी दया करके अर्घ्यदान को ग्रहण करें। चौथा पहर आने पर मंत्र द्वारा भृंगराज पुष्य से पंचपिंडी की गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करें। देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो 5 भूत बताए गए हैं वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम्हें नमस्कार है, इस पूजा को ग्रहण करें। पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी 5 मूर्तियों में स्थित है। वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ्य देकर गीत वाद्य और कीर्तन आदि के ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें, नींद न ले। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपत्ति का भक्ति पूर्वक पूजन करें। राजकुमारी, इसके बाद हथनी या घोड़ी मांगकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकालें। साथ साथ गीत वाद्य मंगल ध्वनि तथा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन कर दें। कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आवाहन और पूजन किया है। अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छा अनुसार पधारे। प्रभु, इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय पहर में जब मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा तब वे रत्नमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या ना करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म न लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हो। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापन किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि सनातन, अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सूत जी कहती हैं, भगवती लक्ष्मी जी के मुख से उनके पूर्व जन्म का ये वृत्तांत सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। द्विजवरों, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन नहीं देखना पड़ता। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुना जाता है त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नामक तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ। उसका प्रमाण 1 योजन है। हम जानना चाहते हैं, हटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, महर्षियों, स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के प्रादुर्भाव का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे विनीत भाव से बैठे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, इस समय तुम कहाँ से आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, इस समय मृत्यु लोक से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मृत्यु लोक का क्या समाचार है? वहाँ के लोग क्या बातें करते हैं? नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, इस समय मृत्यु लोक में कली का राज्य है। वहाँ के राजा सनमार्ग त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए हैं और धन के लिए अत्यंत निर्दयता पूर्वक प्रजा को पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरता का तो नाम ही नहीं। सब प्राय स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों का भी पूजन नहीं करते। ब्राह्मण भी शोचाचार से रहित हो वेद बेचते, दूसरों से दान लेने में आसक्त रहते, संध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव करते हैं तथा वैश्यों की भांति सदा कृषि कर्म और पशु पालन में संलग्न रहते हैं। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया है। शूद्र सदा धर्म अनुष्ठान की कामना रखते और तपस्या में तत्पर रहते हैं। जिसके घर में धन है, युवती स्त्रियां हैं, उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। समस्त तीर्थ और आश्रम कलयुग के भय से 10 दिशाओं में भागते हैं। स्त्रियां अपने पति के साथ विवाद करती हैं, पति की सेवा आदि छोड़कर मनमाने व्रत करती हैं। इस समय मृत्यु लोक में मैंने सास पतोह, पिता पुत्र, भाई भाई, स्वामी सेवक, चोर राजा तथा पति पत्नी में कलह होते देखा है। मेघ थोड़ा जल बरसाते हैं। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत कम हो गई है। गोए बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके दूध में घी का सर्वथा अभाव हो गया है। इस प्रकार वहाँ का कलह देखते देखते मेरा चित्त उद्रभांत सा हो उठा था, इसलिए मैं यहाँ आया और फिर वहीं जाने का विचार हो रहा है। नारद जी की ये बात सुनकर
ब्रह्मा जी ये विचार करने लगे कि मृत्यु लोक में मेरा पुष्कर नामक तीर्थ भी है, जो कलिकाल से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा, अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा जहाँ कलयुग का प्रवेश ना होगा। ऐसा निश्चय करके पितामह ने कमल हाथ में लेकर कहा, हे पद्म, तुम पृथ्वी पर उस स्थान में गिरो जहाँ कलयुग ना हो। ब्रह्मा जी से प्रेरित हुआ कमल समूची पृथ्वी पर घूमकर हाटकेश्वर क्षेत्र में गिरा। जहाँ पहले गिरा वहां से उछलकर वे दूसरे स्थान पर गिरा और फिर वहां से भी उछलकर तीसरे स्थान पर गिरा। अतः उन तीनों स्थानों पर 3 कुंड हो गए। उन तीनों कुंडों में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल भर गया। इसी समय साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन करके वे भूतल पर बैठे और बहुत समय तक ध्यान करके ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों को वहां ले आए। तत्पश्चात वे प्रसन्नचित होकर बोले, मैं कलिकाल के भय से इन तीनों पुष्करों को यहाँ लाया हूँ। जो मनुष्य परम श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करेंगे वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो लोग एकाग्रचित हो यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान और गया शीर्ष में श्राद्ध करेंगे, उनको बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होगा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमें अतिथि सत्कार का उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप सब लोग इस उत्तम महात्म्य को श्रवण करो। गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं। अतिथि से महान कोई देवता नहीं। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है। शेष सब लोग तो ग्रह के रक्षक मात्र हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर श्राद्ध, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वे सदा अतिथि को संतुष्ट करे। यदि वे अपने लिए पुण्य चाहता है तो आत्म दान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखे। द्विजवरों, गृहस्थ के लिए 3 प्रकार के अतिथि बताए गए, श्राद्ध, वैश्वदेव्य तथा सूर्योदय। पितरों के लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो जाने पर जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है, उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूर का रास्ता है उठ करके तय करके तथा मांदा बल वैश्वदेव क्रम के समय मध्याह्न काल में आता है, उस अभ्यागत को वैश्वदेवीय अतिथि जानना चाहिए। पहले का आया हुआ वैश्वदेवीय अतिथि नहीं कहलाता। प्रिय हो या द्वेष पात्र, मूर्ख हो या पंडित, यदि वैश्वदेव काल में आया हो तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि है। उसके गोत्र, शाखा, स्थान और वेद आदि के विषय में ना पूछे, केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन कराए। तीसरा अतिथि सूर्योदय वे है, जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ सूर्योदय अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है, वे उसे अपना पातक देकर चला जाता है। तृण भूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थों को सदा तृप्ति बनी रहती है। उसे आसन देने से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अर्घ प्रदान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। पादम देने से इंद्र आदि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए। अतिथि ना मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मण को ही गृहस्थ पुरुष बनाकर भोजन कराए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पृथ्वी पर नैमिषारण्य अंतरिक्ष में पुष्कर और तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की विशेष स्थिति मानी गई है। मेरे आदेश से 5 रात के लिए पुष्कर क्षेत्र इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 रात तक यहाँ पुष्कर तीर्थ का वास होगा। इन 5 रात्रियों में जो स्नान करेगा अथवा श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करेगा, उसका वे पुण्य क्रम अक्षय होगा। मैं भी उस समय ब्रह्मलोक से आकर 5 रात तक इस तीर्थ में निवास करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, पर पितामह, हम इस स्थान में आपकी मूर्ति स्थापित करेंगे। अतः प्रभु, आपको सदा यहाँ शुभ आगमन करना चाहिए। साथ ही आपका पुष्कर तीर्थ भी सदा के लिए यहाँ आकाश से उतर आए। समस्त लोगों के पापों का नाश करने के लिए इस स्वयं निर्मित तीर्थ को आप अवश्य यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी बोले, मंत्र उच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर वे श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ आकाश मार्ग से हाटकेश्वर क्षेत्र में उतर आएगा। जो द्विज इस तीर्थ में आकर स्नान पूर्वक मेरी मूर्ति के आगे बैठकर पैल और मैत्रेय का
स्मरण करके चारों समय अघर्षण मंत्र का जप करेगा। उसके उस जप और मंत्र पाठ का मैं ब्रह्मलोक से आकर सुनूंगा। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, मरण धर्मा मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी ने कहा, ब्रह्म ऋषियों, मुझ में ऐसी एक शक्ति है जो इस विषय का वर्णन कर सकूं, परंतु हाटकेश्वर क्षेत्र में 2 शुभ तीर्थ हैं जो मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। शूद्री और ब्राह्मणी 2 कुमारियों ने उन दोनों तीर्थों को प्रकट किया है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उन दोनों तीर्थों में स्नान करता है, भक्ति पूर्वक कुमारी द्वारा पूजित और कुंड के भीतर स्थित युगल पादुकाओं का पूजन करता है, उसे 1 वर्ष बीतने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वे पादुकाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को ब्रह्म ज्ञान का सुख देने वाली हैं और आत्म ज्ञान की पुष्टि के लिए शक्ति से स्थापित की गई हैं। मेरे पिताजी उस तीर्थ में गए और ज्ञानवान हो गए। उन्हीं की आज्ञा से मैंने भी वहां जाकर 1 वर्ष तक निवास और पादुकाओं का पूजन किया। इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोक में पुराण संबंधी जितना भी साहित्य है सबका मुझे ज्ञान है। यदि आप लोगों को भी मोक्ष पाने की इच्छा हो तो वहीं जाइए। पुनर्आगमन के चक्कर में डालने वाले इन स्वर्ग साधक यज्ञों से क्या लेना? आप लोग वहीं जाकर मनुष्यों को सिद्ध प्रदान करने वाली उन पादुकाओं की आराधना करें, जिससे वर्ष के अंत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आपको धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छा उपदेश दिया। इसके द्वारा हमें संसार सागर से तार दिया। हमारा ये यज्ञ 12 वर्षों तक चलने वाला है। इसके समाप्त होते ही हम सब लोग वहां जाएंगे। इस बात का हमने भली भांति निश्चय कर लिया है। सूत जी, आपने हाटकेश क्षेत्र में जिन 2 शूद्र तीर्थ ब्राह्मणी तीर्थ की चर्चा की, उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? सूत जी ने कहा, शांतोग्य नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सामवेद के ज्ञाता होने के साथ ही गृहस्थाश्रम धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हुई जो विशाल नेत्रों वाली और मनुष्यों का मन मोहने वाली थी। जिस दिन महात्मा शांतोग्य की कन्या हुई, उसी दिन आनर्त देश के शूद्र जाति नरेश के घर में भी एक कन्या का जन्म हुआ। वे भी ब्राह्मण कन्या की भांति परम सुंदरी थी। यद्यपि उसका जन्म रात में हुआ, तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण सूतिका ग्रह को प्रकाशित कर दिया, मानो रत्न राशि की प्रभा से सारा घर उद्भासित उठा हो। इसलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रत्नावती रखा। उस राजकन्या और ब्राह्मण कुमारी में सखी का संबंध हुआ। वे निरंतर साथ साथ रहती थी, कभी उनमें वियोग नहीं होता था। एक आसन, एक शैया और एक सा अन्न का भोजन उन दोनों को साथ साथ प्राप्त होता था। ब्राह्मण कन्या की आयु जब 8 वर्ष की हुई, तब उनके पिता ने उसके विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। पिता का यह प्रयत्न देखकर कन्या को दुख हुआ। सखी से वियोग ना हो जाए, इस डर से उसने सब बात रत्नावती से कही। सखी, अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे। विवाह हो जाने पर मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। राजकुमारी ये वज्रपात के समान दुस्सह वचन सुनकर सखी के गले से लिपट गई और स्नेह से विकल होकर रोने लगी। पुत्री का रुदन सुनकर उसकी माता मृगावती सहसा वहां आई और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? रत्नावती ने कहा, माँ, ये ब्राह्मण कन्या मुझे बहुत प्यारी है। अति इसका विवाह होगा और ये कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इससे अलग होकर मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती। देवी, इसी कारण से मैं दुखी होकर रो रही हूँ। मृगावती ने कहा, बेटी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस प्रिय सखी का विवाह वहीं करूंगी जिससे उसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो सके। ऐसा कहकर रानी मृगावती ने द्विज श्रेष्ठ शांतोग्य को बुलाकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्नावती को अत्यंत प्यारी है। इसलिए मेरी कन्या जब किसी राजा के साथ ब्याही जाएगी, उस समय उसके पुरोहित से आप अपनी कन्या का विवाह कर दे, जिससे ये दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, एक स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सके। शांतोग्य बोले, देवी, नागर ब्राह्मणों ने ये मर्यादा बांध रखी है कि जो नागर ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी ब्राह्मण को कन्या देता है अथवा नागर के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण की कन्या ग्रहण करता है, ये पंक्ति दूषक है। इस पाप के कारण उसे यहाँ निवास करने का अधिकार नहीं है। अतः मैं अपनी कन्या नागर को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण कन्या ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूंगी। विवाह के लिए घर नहीं चलूंगी। यहाँ मेरी प्यारी सखी रहेगी, जहाँ वही ब्याही जाएगी वहीं इसके साथ जाऊंगी। यदि आप बलपूर्वक हट से मेरा विवाह करेंगे तो विष खा लूंगी अथवा आग में जल मरूंगी। मेरे इस निश्चय को जानकर आपको जो उचित प्रतीत हो वे कीजिए। कन्या का ये निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी होकर उसे वहीं छोड़कर चला गया। वे पिता का स्नेह त्याग कर राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने और क्रीड़ा करने लगे। इधर अनर्थ नरेश ने भी अपनी पुत्री को विवाह के योग्य
हुई जानकर मन ही मन कहा, अब मैं अपनी पुत्री का योग्य वर के साथ विवाह करूंगा। जो किसी कार्य कारण से या लोभवश अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है वे नरक में जाता है। इस प्रकार योग्य वर का अनुसंधान करते हुए उनका विवाह बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि उन्हें अपनी कन्या के योग्य उत्तम वर दिखाई दिया ही नहीं। तब राजा ने विश्वविख्यात चित्रकारों को बुलाया और उन्हें भेजते हुए कहा, तुम लोग मेरे आदेश से जाओ और भूतल के समस्त राजाओं का चित्रपट तैयार करके लाओ। वे सब चित्र मेरी पुत्री को दिखाओ, जिससे वे उन्हीं में से किसी अभिष्ट पति का चुनाव स्वयं कर ले। इससे मुझे दोष नहीं लगेगा। राजा का ये वचन सुनकर सब चित्रकार पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण राजाओं के घर गए। जो राजा तरुण, रूप, उदारता आदि गुणों से युक्त एवं योग्य थे, उन सबका चित्र बनाकर ले आए। उन सब चित्रों को क्रमश उन्होंने रत्नावती के आगे रखकर दिखाया। रत्नावती ने उन सब चित्रों में से राजा बृहद्बल को पसंद किया और कहा, मैंने दशार राज बृहद्बल को पति बनाने के लिए वरण किया। ये सुनकर आनर्त नरेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें दशनार राज के यहाँ दूतों को भेजा और उनसे कहा, तुम सब लोग राजा बृहद्बल से विनय पूर्वक कहना, राजन अब विवाह के लिए आनर्त नरेश के यहाँ चले। वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन सुंदरी कन्या रत्नावती का विवाह करेंगे। राजा का ये आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशनार राज के यहाँ गए और आनर्त देश का संदेश कह सुनाया। सुनकर राजा बृहद्बल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी विशाल सेना साथ ले आनर्त राजधानी की ओर प्रयाण किया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।